हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रोबुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द कंपाउंड इफ़ेक्ट। इसका मतलब छोटे छोटे बदलाव करके अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव करें। इनका लेखक का नाम है डैरेन हार्डी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द कंपाउंड इफ़ेक्ट में हम देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसले आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। इस किताब की मदद से आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी मंजिल तक के रास्ते को तय कर सकते हैं और कैसे अपनी आदतों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब से आप अपनी सीमाओं को बढ़ाकर अपने आप को काबिल बना सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपनी हार के लिए किस्मत को दोष देते हैं, वे जो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, वे जो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? कामयाबी हासिल करने के लिए लंबे कदम उठाना ठीक नहीं है। जल्दी मिलने वाली कामयाबी देर तक नहीं रहती। लंबे समय तक कामयाब रहने के लिए आपको लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अपनी मंजिल पा सकते हैं। इस किताब की मदद से आप सीखेंगे कि कैसे आप अच्छी आदतें बनाकर, अच्छे लोगों के साथ रहकर और रोज़ थोड़ा थोड़ा चलकर अपनी मंजिल पा सकते हैं। इस किताब के अंत में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी सीमाओं को और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने आप को कामयाबी के काबिल बना सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे कम समय में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करना गलत नहीं है। कामयाबी पाने के लिए आदतें बनाना क्यों ज़रूरी है। अपनी सीमाओं को बढ़ाने से आप किस तरह कामयाबी आसानी से हासिल कर सकते हैं। कम समय में कामयाबी हासिल कर लेने के बारे में सोचना क्यों गलत है। अध्याय नंबर 2। लंबी कामयाबी के लिए छोटे कदम उठाइए। क्या आपको बोलना और चलना आता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी को आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको याद है कि ये सीखने में आपको कितने साल लगे थे? बोलने और चलने जैसे काम सीखने में भी आपको आपकी ज़िंदगी के 2 या 3 साल लग जाते हैं। तो आप यह कैसे सोच सकते हैं कि ज़िंदगी बदलने वाली कामयाबी आपको रातों रात मिल सकती है? लंबी कामयाबी हासिल करने के लिए लंबे रास्ते तय करने पड़ते हैं और लंबे रास्ते तय करने में समय लगता है। कामयाबी कभी जल्दी नहीं मिलती। अगर आप जल्दी मिलने वाली कामयाबी के पीछे भागेंगे तो आप अपना हौसला खो देंगे। कामयाबी हासिल ना करने पर आपको लगेगा कि यह आपकी किस्मत में नहीं था। आप अपनी इच्छा शक्ति खो देंगे और किस्मत के आगे घुटने टेक देंगे। हमारी ज़िंदगी का हर फैसला हमारी किस्मत बनाता है। ये छोटे छोटे फैसले ही हमें कामयाबी के करीब लेकर जाते हैं। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक चलना होगा। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सफलता मिल जाने के बाद भी आप अपनी अच्छी आदतें बनाए रखें और मेहनत करते रहें। ऐसा न करने पर सफलता वापस लौट जाएगी। ऊंचाइयों पर रहना ऊंचाइयों तक पहुंचने से मुश्किल है। अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद काम करना छोड़ देंगे तो आप उस ऊंचाई पर नहीं रह पाएंगे। आप हर रोज़ छोटे छोटे कदम उठाइए। ये छोटे कदम ही आपको बड़ी कामयाबी दिला सकती है। अगर आपको तुरंत कोई फ़ायदा ना मिले तो आप अपने हौसलों को बनाए रखिए। बड़ी इमारतों को बनाने में ज़्यादा समय लगता है। अध्याय नंबर 3। अपनी हार के लिए किस्मत को दोष देना बंद कीजिए। आप अपनी आदतों से ही बनते हैं और बिगड़ते हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आप कामयाब ज़रूर होंगे, और अगर आपकी आदतें ख़राब है तो आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे में दोष किस्मत का नहीं, आपका है। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि कामयाबी छोटे छोटे कदम उठाने से मिलती है।
इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर बदलाव कीजिए। इस दुनिया में आपको सभी चीज़ें मिल सकती है अगर आप उसके काबिल हैं। तो कामयाबी हासिल करने से पहले आप अपने आप को उसके काबिल बनाइए। आप वो आदतें बनाइए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाए। अगर आपको तैराक बनना है तो आप रोज़ 1 घंटे पानी में बिताइए। अगर आपको वज़न कम करना है तो आप सेहतमंद खाना खाने की आदत बनाइए। आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बदलाव करके अपने आने वाली ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप तय कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है और उसके हिसाब से अपने रहन सहन में बदलाव कीजिए। आप अपनी मंजिल तभी हासिल कर पाएंगे जब आपको अपनी मंजिल के बारे में अच्छे से पता हो। अपनी मंजिल को पाने के लिए आप अपने फैसलों को सोच समझ कर लीजिए और हमेशा प्रेरणा लेते रहिए। प्रेरणा आपकी इच्छा शक्ति का भोजन है जो उसे मजबूत बनाता है। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सही मौके को पहचानना आना चाहिए। सही मौक़ों को आप तभी पहचान पाएंगे जब आप सही आदतें बनाएंगे और सही लोगों के साथ रहेंगे। अध्याय नंबर 4, अपनी मंजिल को अपनी रोज़ की ज़िंदगी के काम में शामिल कर लीजिए। चलने में और चलते रहने में भी बहुत अंतर होता है। कामयाबी चलने से नहीं, चलते रहने से मिलती है। अच्छी आदतों को बनाना और अच्छी आदतों को बनाए रखने में भी उतना ही अंतर है। आप अच्छी आदतों को बनाए रखने की कोशिश कीजिए। अपनी आदत को बनाए रखने ही वो ताकत है जो आपको धीरे धीरे कामयाबी की तरफ खींच कर ले जाती है। अगर आप उसे बनाए रखेंगे तो समय के साथ आपको लगेगा कि आप खुद को ही नहीं रोक पा रहे हैं, आपको रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए आप अपनी आदतों को रोज़ की ज़िंदगी में शामिल कीजिए। आप वो काम हर रोज़ कीजिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाएगा। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं और साथ ही ज़िंदगी बदल देने वाली कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। आप सब कुछ छोटे समय में करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस बदलाव को आप बनाए रखिए। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने आप को उन चीज़ों या लोगों से दूर रखिए जो आपके रास्ते में रुकावट का काम करते हैं या आपका ध्यान आपकी मंजिल से हटाती है। आप हमेशा अपने माहौल को और अपनी संगीत पर ध्यान दीजिए। गलत संगत से आप रास्ता भटक सकते हैं और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आपकी ऊर्जा ख़त्म कर सकती है। इसलिए आप हमेशा वो काम कीजिए जिससे आपकी एनर्जी बढ़े। आप अपनी इच्छा शक्ति और मनोबल बढ़ाने के लिए सफल लोगों की बातें सुनिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। अध्याय नंबर 5, अगर आप अपने आप को हद से ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। क्या आपने वो कहावत सुना है, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ये सोच बदलनी होगी। आपके जितने लंबे पैर हैं आप उससे लंबी चादर खरीदने की कोशिश कीजिए। अपने आप को बदलने के लिए आपको कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं और बड़े फैसले लेने के लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। कभी कभी आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाकर वे काम करने होंगे जो अब तक आपकी क्षमता के बाहर थे। ऐसा करने पर ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जब रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत अच्छी बिल्डिंग मिली जिसको खरीदने से उनका बहुत फ़ायदा होता। उस समय उनके पास वो बिल्डिंग खरीदने भर के पैसे नहीं थे। वे 5 बैंकों में लोन लेने के लिए गए और उन्होंने सभी मैनेजर्स को समझाया कि वो बिल्डिंग एक अच्छी डील है, लेकिन 5 बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। 5 बैंकों से ना सुनने के बाद भी उन्होंने 6वें बैंक के पास जाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि अपनी सीमाओं को बढ़ाकर वे कामयाब हो सकते हैं। आखिर में उन्हें 6वें बैंक से लोन मिल गया। अपने आप को आगे ढकेलना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा देते हैं, जिससे आप कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। ऐसा करके आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे
जो आपको समय के साथ और बेहतर बनाएगा। कुल मिलाकर सफलता पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने अंदर अच्छी आदतें बनानी होगी, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा और अपने अंदर अनुशासन बनाना होगा। तुरंत कामयाबी हासिल करने के पीछे भागना सही नहीं है और कभी कभी ऐसा संभव भी नहीं है। आप अपने अंदर छोटे बदलाव कीजिए और आप आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपने आप को अपना बॉस बनाइए। अपने आप को अपना बॉस साबित करने के लिए आप 1 महीने तक अपनी सभी गलत आदतों को छोड़ने का फैसला कीजिए। आप शराब पीना या सिगरेट पीना छोड़ दीजिए या दिन में 1 बार अच्छा खाना खाने का फैसला कीजिए। जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तब आपको लगने लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी के बॉस